फ्रेंड्स, कैसे हो बेटा आप सभी? आई होप सब बढ़िया होंगे। आज देखिए आपके लिए क्या लेकर आए बेटा, चैप्टर 10 सर्किल क्लास 10 एक्सरसाइज 10.2। इससे कुछ क्वेश्चंस रह गए थे बेटे, 8 तक हमने करा दिए। तो 9 से देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन 9 में क्या कहा, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट। दो क्या है बेटे, पैरेलल टेंजेंट। डायग्राम में दिख रहा होगा आपको। सेंटर क्या दे रखा है बेटे, ओ दे रखा है। एक अनदर टेंजेंट है ए बी क्या है, दूसरी टेंजेंट है। और द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट अ पॉइंट। एक्स वाई जो है कहाँ पर बेटा, ए पे, और ये किस पर, एक्स डैश वाई डैश बी पर इंटरसेक्ट कर रही है ए बी लाइन। आपसे कह रहा है ए ओ बी। आपको एंगल ए ओ बी दिखाई दे रहा है इसमें, आपको एंगल ए ओ बी देखिए, एंगल ए ओ बी, ये जो एंगल है ये वाला, ये जो एंगल ए ओ बी है, आपको ये बताना है ये एंगल अंदर वाला क्या है बेटे, ये 90 डिग्री का होना चाहिए। किसका होना चाहिए, 90 डिग्री। तो देखिए हम इसको कैसे करते हैं बेटे। सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन। गिवन में क्या होता है, गिवन में वो चीज़ होती है जो हमें गिवन। जैसे गिवन में हमारे पास क्या गिवन है, एक्स वाई पैरेलल है किसके, एक्स डैश वाई डैश के, एंड ए बी इज अ टेंजेंट। ए बी इज अ टेंजेंट। ए बी क्या है बेटे, टेंजेंट। टू प्रूव में हम क्या लिखते हैं, टू प्रूव, पी आर ओ वी। टू प्रूव में हम वो चीज़ लिखते हैं जो हमें क्या करनी, आपको बताना है एंगल ए ओ बी इक्वल टू कितना है बेटे, 90 डिग्री। चलिए कंस्ट्रक्शन करते हैं बेटे इसमें छोटा सा। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ज्वाइन ओसी। क्या ज्वाइन करेंगे बेटे, ओसी। ओसी को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। जो लाइन है ओसी, इसको हम क्या कर देंगे, ज्वाइन। अब हम यहाँ से करना स्टार्ट करते हैं प्रूफ से। तो देखिए हमारे पास बेटे दो ट्रायंगल है। कैसे करते हैं, ट्रायंगल मेथड से। एक तो एओसी है, और दूसरा आपको ट्रायंगल दिख रहा होगा बेटे इसमें एओपी। सबको विजिबल है, मैं अभी देखो, मैं ये रेड कलर से अभी दिखाता हूँ, एक सेकंड इसको रफ कर दूँ। ये देखिए आप ग्रीन कलर से देखिए, एक ट्रायंगल हमारा ये वाला है, दिख रहा है आपको बेटे, ग्रीन कलर से, ठीक है, ए ओ पी। और दूसरा ट्रायंगल हम रेड कलर से दिखाते हैं आपको, ए सी वाला। जब ज्वाइन करेंगे इससे तो ये वाला ट्रायंगल। दोनों ट्रायंगल में कॉमन क्या लाइन है, ओ ए। क्या है बेटे, ओ ए। ओ ए हमारी क्या है, कॉमन। तो हमें लिखेंगे ओ ए इक्वल टू ओ ए, कॉमन होगी लाइन, क्या होगी बेटे। सेकंड हमारे पास क्या है बेटे, ये जो है हमारे पास ए एक्सटर्नल पॉइंट है। अगर एक्सटर्नल पॉइंट है तो ए पी और पी सी इक्वल होंगे क्योंकि टेंजेंट है। तो मैं लिखेंगे क्या बेटे, ए सी इज इक्वल्स टू ए पी। या लिखेंगे ए इज एक्सटर्नल पॉइंट, ए इज एक्सटर्नल पॉइंट। ये कैसा पॉइंट है बेटे, एक्सटर्नल पॉइंट है। थर्ड हमारे पास क्या आ गया, सर आपने क्या बताया, ये जो ओ सी है और ओ पी दोनों रेडियस है नहीं, ओ सी इज इक्वल्स टू रेडिया है, तो क्या लिखेंगे, सर्किल में कितनी भी रेडियस हो सब इक्वल होती है। सो दैट ट्रायंगल ए ओ सी कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल ए ओ पी बाई ट्रिपल एस, साइड साइड साइड। हैंस अब हम इससे क्या करेंगे बेटा, एंगल ओ ए सी इज इक्वल्स टू, या ओ ए सी नहीं, हम इसको ऐसे लेते हैं, हम इसमें करते हैं एंगल ए ओ सी इज इक्वल्स टू एंगल ए ओ पी बाई सी पी सी टी। क्या होगा बेटे, सी पी सी टी से हमने दोनों एंगल इक्वल कर लिए। जैसे हम इसे रेड कलर से अगर हम देखें तो ये वाला एंगल इस एंगल में क्या आ गया बेटे, इक्वल। ठीक है, दोनों एंगल हमने क्या कर ली। आप चाहो तो इन्हें एंगल 1 और एंगल 2 भी ले सकते हैं। सर इसे एंगल 1 ले लीजिए और इसे एंगल 2। ठीक, आप डायग्राम में भी लिख लीजिए ए ओ पी, ये जो है ये हमारा एंगल 2 है, ये एंगल, एक सेकेंड, एंगल 1 और ये एंगल, दोनों इक्वल कर ली। अब इसी तरीके से सिमिलरली जिस तरीके से हमने ये किया, क्या हम दो ट्रायंगल दूसरे लेके इनको इक्वल नहीं कर सकते। ये वाले देखिए, यहाँ देखिए, रेड से करते हैं, ये जो एंगल है, ये एंगल और ये एंगल, एक को 3 ले लेंगे और एक को क्या ले लेंगे बेटे, 4। तो क्या सिमिलरली हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि सिमिलरली, जैसे हमने ऊपर वाले दोनों ट्रायंगल लिए, नीचे वाले की एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल, इसको इक्वेशन नंबर 1 लेंगे और इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 2। तो दोनों इक्वेशन ले ली बेटे, क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब आगे चलते हैं, दोनों इक्वेशन नेक्स्ट देखिए बेटे।
अभी हमने क्या प्रूफ कर दिया था, ये यहाँ पर मैं दूसरी स्लाइड है ना, ये इस स्लाइड में हम लिखते हैं बेटे, ये हमारे लिए ज्वाइन किया था हमने, ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये हमारा 3 और ये हमारा 4। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या है बेटे, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है और एंगल 3 इक्वल टू क्या है, एंगल 4। अब आप देखिए पी क्यू इज अ डायमीटर, पी क्यू इज ए डायमीटर, डायमीटर ये एक लाइन कह सकते हैं। तो उसमें सारे एंगल, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4, चारों का सम कितना आएगा, 180। बेटे हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सर एओबी, एओबी 90। तो अगर हम एओबी में देखें तो उसमें एंगल 1 आ रहा है और एंगल 3 आ रहा है, ना 2 चाहिए ना 4, तो 1 को 1 रहने दिए। 2 की प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, 1, क्योंकि 2 1 के बराबर है। 3 चाहिए, बिल्कुल सर। 4 नहीं चाहिए, 4 की प्लेस पर 3, बिल्कुल सर 3 लिख सकते हैं। कितने हो गए, 2 एंगल 1 प्लस 2 एंगल 3 इक्वल्स टू 180। 2 कॉमन ले लिया, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू कितना आ गया बेटे, 2 से कट जाएगा, कितना आएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू कितना आ गया बेटे, 90। तो एंगल 1 और एंगल 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल एओ बी इक्वल्स टू कितना आ गया बेटे, 90। आई होप सबको समझ आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे। इस क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बेटे, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कहा, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, एक सर्किल है, एक एक्सटर्नल पॉइंट है यहाँ P, यहाँ से कोई टेंजेंट ड्रॉ, यहाँ से क्या ड्रॉ है, टेंजेंट, नाम ले लेते हैं A और B। सर्किल का सेंटर हमने ले लिया O। कह रहा है सर्किल इज सप्लीमेंट्री एंगल सबटेंडेड बाय लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द एंड ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इन द सेंटर। कहने का मतलब है ये सेंटर है, यहाँ से लाइन जो एंगल बना रही है, इस एंगल का और इस एंगल, इन दोनों एंगल का सम कितना आना चाहिए, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब कितना होता है, 180। कितना आना चाहिए बेटे, 180 आना चाहिए। हमने कहा ठीक है। तो हम क्या करते हैं बेटे, देखिए आपको पता है ये एक टाइप से क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। क्या है, आप यहाँ लिख लीजिए AP एंड BP आर टू टेंजेंट, BP आर टू टेंजेंट, दोनों क्या है बेटे, टेंजेंट। दो क्या है हमारे पास, टेंजेंट, और O इज अ सेंटर, O इज अ सेंटर। और हमने थ्योरम 1 पढ़ी थी बेटे, सेंटर से अगर टेंजेंट पर कोई लाइन ड्रॉ होती है तो वो 90 डिग्री होती है। कितना होती है, 90। तो इस हिसाब से तो बड़ा आसान हो गया। देखिए अब देखिए एंगल सबका सम कर लेते हैं, एंगल AOB प्लस, पहले हम ये लिखते हैं, एक सेकेंड, ये जो हमें करना है ये हमारा गिवन हो गया सब कुछ। अब हम क्या करेंगे, टू प्रूफ क्या करना है आपको बेटे, टू प्रूफ में लिखना है एंगल AOB प्लस एंगल APB, दोनों का सम कितना है, 180। कितना है, 180। अब चलते हैं प्रूफ। देखिए छोटा सा क्वेश्चन है, आप जानते हैं बेटे एंगल AOB प्लस एंगल OAP प्लस एंगल OPB प्लस एंगल APB, चारों एंगल का सम कितना हुआ, 360। देखो AOB ये वाला एंगल सेंटर वाला, और OAP ये वाला हमारा एंगल A, और OBP ये B वाला एंगल, और APB मतलब ये एंगल A, सबका सम 360। बेटे आप देखिए एंगल AOB चाहिए, बिल्कुल से OAP 90 होता है अभी बताया, और OBP भी 90 प्लस एंगल APB इक्वल टू कितना आ गया, 360। 90 90 कितना होगा बेटे, 180। 90 90 कितना होगा बेटे, 180। तो 360 माइनस 360 में से 180 गया तो 180 आ गया। यही तो आपको प्रूफ करना था, छोटा सा क्वेश्चन था। चलिए अपोजिट एंगल का सम कितना आना चाहिए, सप्लीमेंट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 11 में क्या कहा है, क्वेश्चन 11 में हमसे क्या कहा है कि प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्किल इज रोम्बस। मतलब कि एक पैरेललोग्राम है, आपको बता दो इस टाइप से, इसके अंदर क्या बना हुआ है, एक सर्किल। सर्कमस्क्राइब का मतलब होता है उसके अंदर, सर्कमस्क्राइब का मतलब क्या होता है बेटे, उसके अंदर एक सर्किल है। इसका नाम हमने लिख दिया ABCD, और ये हमारा क्या है यहाँ पर P पॉइंट, ये Q पॉइंट, ये R पॉइंट और ये S पॉइंट हमने मान लिया। आपसे कहा है जी ये पैरेललोग्राम है ABCD, वो रोम्बस है, पैरेललोग्राम नहीं है। हमने कहा ठीक है हम प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले गिवन हमारे पास क्या है बेटे, गिवन है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD इज अ पैरेललोग्राम।
टू प्रूव क्या करना है सर? टू प्रूव करना है बेटे कि वो रोम्बस है। ABCD इज ए रोम्बस, ABCD इज ए। मैं थोड़ा सा रोम्बस और पैरेललोग्राम में डिफरेंस बताना चाहता हूँ। यहाँ ध्यान दीजिए, एक सेकेंड, ये देखिए बेटे, ये एक होता है हमारे पास ऐसे रोम्बस और एक होता है ऐसे पैरेललोग्राम। दोनों में अंतर क्या है? रोम्बस की चारों साइड बराबर, पैरेललोग्राम की सामने सामने वाली साइड बराबर होती है। तो कहने का मतलब है जो हमारे पास क्वेश्चन है वो ये है कि सामने सामने वाली साइड बराबर, हमें चारों बराबर करनी है, ये काम हमें इसमें करना है। तो चलिए उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम इसमें थ्योरम लगाएंगे। एक ही थ्योरम पढ़ी है आपने 10.2। चलिए देखिए बेटे, तो हम करते हैं किसकी बात? प्रूफ। प्रूफ पे चलते हैं बेटे। सब जानते हैं कि ABCD से पैरेललोग्राम गिवन है हमें। अगर पैरेललोग्राम है तो AB साइड किसके इक्वल है? CD के, और AD साइड किसके इक्वल है? BC के। ठीक, इक्वेशन 1 ले लेते हैं बेटे, ये तो हमारे पास गिवन। अब आप देखिए बेटे, नाउ अगर हम बात करें आगे, जैसे मैंने लेट कर लिया C इज एक्सटर्नल पॉइंट। C कैसा पॉइंट है? एक्सटर्नल है। सिर्फ हम C को देखेंगे और आपको पता है एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ है, ये जो RC है और ये हमारा QC है, दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो हम यहाँ लिख सकते हैं बेटे RC इज इक्वल्स टू QC, इक्वेशन नंबर 2। यस या नो? और सिमिलरली इसी तरीके से हम हमारे पास चार एक्सटर्नल पॉइंट है। एक है B से क्या होगा? BC, वो BQ इक्वल टू PQ, तो मैं लिखेंगे BQ BP इज इक्वल्स टू B। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली हम इसे लिख सकते हैं बेटे, ऐसी A एक्सटर्नल पॉइंट है तो A है, तो AP इज इक्वल्स टू क्या आएगा? AS आ जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास DB एक्सटर्नल पॉइंट है तो ये आ जाएगा हमारे पास DR इक्वल्स टू DS, इक्वेशन नंबर 5। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अभी 5 इक्वेशन है, ये हमारे पास 4, हम इनको ऐड करते हैं। एडिंग इक्वेशन सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड बेटे लेफ्ट साइड वाले लेफ्ट साइड, राइट वाले राइट, तो ये CR प्लस BP प्लस AP और प्लस DR इक्वल टू हो जाएगा QC प्लस BQ प्लस AS और प्लस DS। देखिए बेटे RC और हमारा DR क्या बन गया? CD, बिल्कुल सही बात है, प्लस और AP और हमारा BP क्या बन गया बेटे? AB, बिल्कुल सही। ऐसे इधर QC और QC है ना, इधर QC और BQ हमारा क्या बन जाएगा बेटे? BC। AS और DS हमारा क्या हो जाएगा? इक्वल आ गया। सर ये साइड तो आ गई, अब सब हमें इनको सबको इक्वल करना है। इक्वल करने के लिए क्या करें? सामने सामने वाली साइड तो इक्वल है बेटे, जो सामने वाली साइड है हमारी, ध्यान दीजिए बेटे, जो सामने वाली साइड हमारी है AB और CD इक्वल है, और AD और BC। अगर मैं इनमें से किसी एक साइड को अगर जैसे AB और BC को इक्वल कर लो, या BC और CD को इक्वल कर लो, या CD और AD को इक्वल कर, तो चारों इक्वल हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास जो गिवन है ये इक्वेशन 1, इसकी हेल्प लेके हम इनको इक्वल करते हैं। क्या करते हैं बेटे? इक्वल। देखिए बेटे यहाँ ध्यान दीजिए मैं क्या करता हूँ, मैं ना AB इक्वल टू BC करता हूँ, तो CD किसके इक्वल है? CD AB के इक्वल है। यहाँ देखो, क्या CD की जगह AB लिख सकते हैं? बिल्कुल सर। और AB AB रहेगा। ऐसे ही BC को BC रहने दिया, CD AD की जगह भी क्या लिख सकते हैं? BC। तो बेटे 2AB इक्वल टू क्या आ गया बेटे? 2BC। 2 से 2 कैंसिल हो गया, AB इक्वल टू क्या आ गया? BC। अब आप मेरी बात ध्यान दीजिए, इक्वेशन नंबर 6 इक्वेशन ऑफ फर्स्ट, ये कहती है अपोजिट साइड इक्वल है, और ये क्या कहता है? AB इक्वल किसके हो गई? BC के। तो इस हिसाब से हम ये बोल सकते हैं कि जितनी भी इक्वेशन है, यहाँ लिख देते हैं, इधर इस साइड में लिखे, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिए, ये नीचे हटाइए, कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सिक्स्थ AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू DA, चारों साइड इक्वल होगी, इसका मतलब ABCD इज ए रोम्बस। ABCD इज ए रोम्बस। बात समझ आई बेटे? ABCD क्या बन गया बेटे? रोम्बस। कैसे बना रोम्बस? क्योंकि जब चारों साइड इक्वल होगी तो वो क्या हो जाएगा बेटे? रोम्बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आई होप क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं बेटे। ट्वेल्व क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटे, थोड़ा सा लेंदी है। उसमें का एक ट्रायंगल है ABC, ड्रोन सर्कमस्क्राइब, रेडियस कितनी है? 4। तो गिवन क्या क्या दे रखा लिख लेते हैं। सर रेडियस गिवन है कितनी? 4 सेंटीमीटर।
ये हमारे पास BD और CD हमारा क्या दे रखा है, जो BC डिवाइड कर रही है। BD हमारे पास 8 है और CD हमारे पास 6 है। BD हमारे पास कितनी है 8 और CD हमारे पास कितनी है 6। आपसे कह रहा है AB और क्या फाइंड करना है बेटे, सर फाइंड करना है AB एंड AB और AC निकालना है। मैंने कहा ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, ये अगर एक्सटर्नल पॉइंट है सर, तो बेटे पहले कंस्ट्रक्शन करते हैं थोड़ी सी। यहाँ से इसको ऐसे परपेंडिकुलर डालेंगे और यहाँ से इसको परपेंडिकुलर, इसको M मान लेंगे और इसको मान लेंगे बेटे N। आप जानते हैं कि सेंटर से लाइन डलती है परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट में 90, और हम इसको क्या कर लेंगे ज्वाइन, इसको ज्वाइन कर लेंगे OA को OC को और OB को कर लिया ज्वाइन। ठीक, इसको हम लिख भी लेते हैं यहाँ पर कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं छोटी सी। तो हमने क्या कंस्ट्रक्शन किया कि OM परपेंडिकुलर किस पर, AC पर, ON परपेंडिकुलर किस पर, AB पर। ठीक है बेटे, एंड ज्वाइन OA OB एंड OC, सबको ज्वाइन कर लिया। ठीक है, अब हम करेंगे प्रूफ। क्या करेंगे बेटे, मतलब सॉल्यूशन। ध्यान दीजिए बेटे, बेटे देखिए B इज एक्सटर्नल पॉइंट। B कैसा पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट। सेकंड थ्योरम, अगर वो एक्सटर्नल पॉइंट है बाहर का, तो BD जितनी होगी उतनी ही क्या होगी BN, वो भी कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। ये कितना हो गया बेटे 8 सेंटीमीटर। और बेटे ऐसे ही हमारे पास C भी क्या है एक्सटर्नल पॉइंट, तो जितनी CD होगी उतनी हमारी क्या हो जाएगी बेटे CM, वो भी हमारा कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो ये भी हमारा कितना हो गया बेटे 6 सेंटीमीटर। और लेट कर लेते हैं बेटे AM इक्वल टू क्या हो जाएगा AN, उसको लेट कर लिया x, क्या मान लिया बेटे x, ये हमारा x है तो ये भी क्या हो जाएगा x। आई होप सबको सारी वैल्यूज पता चल गई। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। देखिए मैं इसकी x की वैल्यू निकालूंगा, उसी से हमारा क्या निकलेगा AB और AC। तो x निकालने के लिए मैं इसमें एक बार हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, एक बार एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो पहले हीरोन्स फॉर्मूला लगाते हैं। कौन सा फॉर्मूला, हीरोन्स। तो मैंने एक ट्रायंगल लिया ABC पूरा, उसमें साइड ले ली A साइड। A मैंने मान लिया किसको बेटे x+6, AB को AC को यहाँ लिख भी देंगे, AC को मैंने क्या मान लिया, ऐसे BC को मैंने क्या मान लिया बेटे B, जिसको लिखेंगे 8+6 14। और ऐसे हमने AB को क्या मान लिया बेटे C, उसको लिखेंगे x+8। सारी साइड आ गई। हीरोज फॉर्मूले में ऐसे निकालते हैं, ऐसे होता है A+B+C/2। A कितना है x+6, B है 14 और C कितना है x+8 डिवाइड बाई 2। सोल्व करेंगे तो कितना x 2x और 14 और 14 20 है डिवाइड बाई 2। बेटा s की वैल्यू आ जाएगी 2 कॉमन ले लेंगे तो x+14 अपॉन में 2, मतलब s आ गया हमारे पास x+14। ये हमारा क्या आ गया बेटे s, क्या आ गया s। अगर सर ऐसा आ गया तो एरिया निकालिए। तो एरिया का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है बेटे, अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC की बात करूँ, फॉर्मूला अंडर रूट में s माइनस a s माइनस b और s माइनस c। ठीक है, तो वैल्यू लिखते सारी। s कितना है सर x+14, x+14 माइनस a कितना है, a है सर x-6 माइनस x माइनस 6। b कितना है s माइनस b है 14। c s माइनस c x माइनस 8। सोल्व करेंगे कितना आएगा बेटे, देखो ये तो x+14 एज इट इज रहेगा, यहाँ x कट गया, 14 में 6 गया, कितना बचा 8। यहाँ 14 से 14 कटा, कितना बचा x, और यहाँ x कट गया, 14 में से 8 गया, कितना 6। तो इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। क्या मान लिया बेटे, इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। ठीक है, ये हमारा आ गया x+14। इसको लिख भी लेते हैं x+14। तो ये जो आ गया हमारा एरिया आ जाएगा, क्या था बेटे x+14 इंटू 8 इंटू x इंटू 6, इक्वेशन नंबर 1 बन गया। अब इसी डायग्राम तो यही है, मैं इधर लिख देता हूँ, दोबारा बना देता थोड़ा सा। ये n है, ये m है, हमने इनको ज्वाइन कर लिया। ये हमारा 8 हो गया था, ये हमारा x लिया था हमने, ये हमारा 6। अब आप देखिए इसी में हम एरिया ऑफ ट्रायंगल लगाएंगे दोबारा। क्या लगाएंगे बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ABC, अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल राइट एंगल, तो वो क्या होता है बेटे, वो एरिया हो जाएगा AOC का प्लस एरिया ऑफ BOC का और प्लस एरिया ऑफ AOB का, तीनों का एरिया। क्या होगा बेटे एरिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। AOB के लिए बेस क्या हो जाएगा AC और हाइट कितनी हो जाएगी OM।
हाफ बेस कितना BC और हाइट कितनी हो जाएगी OD। इसके लिए हाफ इंटू बेस कितना हो गया AB और हाइट कितनी हो जाएगी OD। बेटे हाफ बेस कितना है इसके लिए x+6 और OM कितनी है 4 रेडियस है। हाफ इसके लिए बेस कितना है 14, इसके लिए 4। रेडियस तो सभी के लिए कॉमन है। AB कितना है AB x+8 और हाइट कितनी मतलब रेडियस। बेटे सब में से 1/2 और 4 कॉमन आ रहा है तो अंदर कितना बचा सर, यहाँ बचा x+6 प्लस यहाँ 14 और यहाँ पर x+8। सोल्व करेंगे 2 से गया तो कितना 2, x और x कितना हो गया 2x प्लस 14 14 28। 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 बाहर है 2 और 4 हो गया, अंदर बचा x+14, 2 बाहर ले लिया। ये भी क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। इक्वेशन नंबर 4। बेटे दोनों इक्वेशन को देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये भी एरिया है ट्रायंगल का, ये भी एरिया, दोनों इक्वल है। तो हम कैसे कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड देखिए बेटे, तो उससे क्या इक्वल हो जाएगा कि √x+14 इंटू 8 इंटू x इंटू 6 इसके इक्वल होगा बेटे 4x+14। दोनों साइड क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड रूट हटाने के लिए। बेटे रूट हटेगा तो ये बचे कितना x+14 इंटू 8 इंटू x इंटू 6 और ये कितना बचा 4 का स्क्वायर 16 और ये x+14 का स्क्वायर, एक स्क्वायर से कैंसिल, 8 से ही जाएगा बेटे 2 टाइम्स, तो ये कितना बचा 6 इंटू x इंटू 2 और x+14। बेटा 2 से कट जाएगा 3 तो ये आ गया 3x, इधर है x+14। इसे और सोल्व करते हैं बेटे, थोड़ा सा इधर सोल्व करते हैं। 3x माइनस x इक्वल टू 14, x इधर आ जाएगा बेटे ये वाला, तो कितना आ गया 2x इक्वल टू 14, तो x की वैल्यू कितनी है बेटा 7। x कितना आ गया 7, चाहिए क्या यहाँ लिखते थोड़ा सा ऊपर सर AC चाहिए, AC किसके बराबर x+6 मतलब 7+6 कितना आ गया 13 और ये AC आ गया और एक चाहिए हमें AB कितना है x+8 तो 7+8 मतलब 15, तो दो साइड हमारी क्या आ गई एक 15 और एक 13। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है बट आई होप सबको समझ आया होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है बेटे, देखिए क्या कहा है प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब अ सर्किल सबटेंड सब। बेटे क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइड इसकी होती है। ठीक है हमने बना दिया, इसके अंदर क्या बनेगा बेटे एक सर्कल, क्या होगा बेटे एक सर्कल। इसका नाम दे देते हैं ABCD और बाकी जो नाम है दूसरा नाम लिख लेते हैं, ये हम दे देंगे PQRS। क्वेश्चन में कहा है कि जो अपोजिट साइड है क्वाड्रिलेटर की जैसे AB और CD वो सर्किल के सेंटर से क्या बना रही है सप्लीमेंट्री एंगल, मतलब अगर हम इनको ज्वाइन करेंगे ना बेटा ऐसे डायगोनल्स को ज्वाइन कर दिया तो ये जो एंगल है ना AOB और एंगल ये COD, ये दोनों एंगल का सम कितना आना चाहिए 180, ये कहना चाह रहा है ये। तो चलिए अब गिवन क्या है आपके पास, गिवन है ABCD से क्वाड्रिलेटर, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटर, क्या है बेटा ABCD क्वाड्रिलेटर में से। ठीक है अच्छा जी, टू प्रूफ क्या करना है सर, प्रूफ करना है हमें ये तो आप प्रूफ कर लो AOB प्लस एंगल COD दोनों का सम 180, या फिर आप प्रूफ कर लो एंगल AOD प्लस एंगल BOC इन दोनों का सम 180। दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट प्रूफ, क्योंकि दोनों ही अपोजिट है। कंस्ट्रक्शन करके हमने क्या किया बेटे, कंस्ट्रक्शन हमने किया और कंस्ट्रक्शन हम क्या करते हैं ज्वाइन करते हैं। पहले क्या ज्वाइन करा OP OQ OR एंड OS सबको ज्वाइन कर दिया, मतलब इनको क्या कर लिया ऐसे ज्वाइन कर लिया सबको। ठीक है अब इनके डायगोनल, अब यहाँ से प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा मैं इनको लेट कर लेता हूँ, मैंने इसको एंगल 1 ले लिया ठीक है और इसको ले लेते हैं एंगल 2, इसको ले लेते हैं एंगल 2 ठीक है, इसको रफ कर देते हैं इधर से 1 और 2 ले लिया। अब मैं दो ट्रायंगल लूंगा बेटे, क्या लेंगे बेटे हम दो ट्रायंगल, देखिए आप सबको दिख रहा दो ट्रायंगल कौन से, एक ट्रायंगल ले लिया मैंने BOP और एक ट्रायंगल ले लेता हूँ मैं BOQ। ठीक है ध्यान देना बेटे सर, BOP में OB क्या आ गई बेटे कॉमन, क्या आ गई कॉमन। ठीक है दूसरा OP इजिकल्स टू OQ क्या हो गया सर रेडियस हो गई, क्या हो गया बेटे रेडियस। तीसरा BP इजिकल्स टू BQ क्या हो जाएगी बाई थ्योरम एक्सटर्नल पॉइंट, क्योंकि
बी क्या है, बार पॉइंट एक्सटर्नल, सो दैट, तो बेटे ट्रायंगल बीओपी कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल बीओक्यू के, यस या नो, बाई ट्रिपल एस, साइड साइड साइड। और हम क्या लिखेंगे, हैंस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 कर लेंगे जो हमने माने, बाई सी पी सी टी, क्या मान लिया बेटे, सी पी सी टी, और इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे, क्या ले लिया बेटे, इक्वेशन 1। सर जिस तरह आपने एंगल 1 2 लिया, ऐसे सिमिलरली करके क्या हम इसको 3 ले सकते हैं, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7 और इसको, तो इसी तरह से सिमिलरली हम लिख सकते हैं, एंगल 1 और 2 इक्वल है तो एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल होंगे, इक्वेशन नंबर 2। एंगल 5 और एंगल 6 इक्वल होंगे, इक्वेशन नंबर 3। और एंगल 7 और एंगल 8 इक्वल होंगे, इक्वेशन नंबर 4 हो गए, चारों इक्वेशन ले ली। अब जब आपने इक्वेशन ले ली तो आप आगे चलते, देखिए आपको पता है कि जो भी सर्किल होता है उसमें सारे एंगल का सम, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8, सबका सम कितना होगा, 360। अब चाहिए क्या आपको, सर हमने जो सर्किल बनाया था, मैं आपको बता देता हूँ दोबारा, डायग्राम ए बी सी डी, और इधर ये हमारा, आप पीछे करके भी देख सकते हैं, ये पी क्यू आर एस, ठीक है, इनको, ये सेंटर है, इसको ज्वाइन कर लेते हैं ऐसे, यही तो किया था बेटे अभी हमने डायग्राम में, तो ये 1 था, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, हमें क्या प्रूफ करना है, ये वाला हमें प्रूफ करना है, ये एंगल देखो, ये वाला, ये एंगल 1 और 8, और ये वाला 5 और 4, इन दोनों का सम 180 आना चाहिए। तो इस हिसाब से सर हमें क्या क्या चाहिए, 1 चाहिए, बिल्कुल चाहिए, 2 नहीं चाहिए, 2 किसके इक्वल था सर, 1 के, वो लिख लिया, ठीक है। 3 चाहिए, नहीं 3 नहीं चाहिए, 4 चाहिए, 3 किसके इक्वल है, 4 के, 4 लिख लिया, 4 तो चाहिए, 5 भी चाहिए, 6 नहीं, 6 किसके इक्वल है, 5 की, 7 नहीं, 7 8 चाहिए, 8 तो ये सब कहाँ से लिखा सर आपने, जो हमने इक्वेशन ली थी ना बेटा, लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशंस, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इन चारों इक्वेशन पीछे जो हमने ली थी उनसे। अब देखिए बेटे, आपको दिख रहा है डबल एंगल ए है, और डबल एंगल 4 है, डबल एंगल 5 है, और डबल ही एंगल क्या है, 8, 360, सबका 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये बचा एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8 इक्वल्स टू कितना है, 360। बेटा इस 2 से ही कैंसिल हो जाएगा, 360 कितना बचेगा, 180। एंगल 1 और 8 को देखो, यहाँ डायग्राम में 1 और 8 को क्या ए ओ भी लिख सकते हैं, और 4 और 5 देखो, 4 5 कहाँ लिखे, सी ओ डी, क्या उन्हें सी ओ डी लिख सकते हैं, इक्वल टू 180 आया, आ रहा है नहीं आ रहा, बताओ जल्दी, उसे कटा 360 कितना आया था, आई होप सबको समझ आया। ऐसे ही हम 7 6 और 3 2 भी कर सकते हैं। तो ये चैप्टर हमारा क्या हो गया बेटा, कंप्लीट हो गया। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है वीडियो में, तो आप बता सकते हैं, ठीक है। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें, ठीक है, शेयर करिए, बहुत सारा प्यार दिखाइए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।